नमस्ते। आज बात करते हैं गुजरात की एक बहुत ही पवित्र पहाड़ी पावागढ़ की। ये वो जगह है जहां महाकाली का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाएं और लोगों की गहरी आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि पावागढ़ की कहानी कैसे शुरू हुई और आज के समय में दुनिया के लिए इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये जगह है कहां? ये है गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ की पहाड़ी। ये वो जगह है जहां लाखों भक्त महाकाली माता की पूजा करने आते हैं। सही मायनों में यहां हर रोज आस्था का एक सागर सा उमड़ता है। और देखिए, इस मंदिर का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये आस्था का एक अटूट केंद्र बना हुआ है। और यही बात इसे भारत के सबसे अहम और जीवंत तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस जगह में इतनी पवित्रता आई कहां से? इसका राज क्या है? चलिए अब उन शक्तिशाली पौराणिक कथाओं की तरफ बढ़ते हैं जो इस पहाड़ी को इतना ज्यादा पवित्र बनाती हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय दुख से। ये वो समय था जब देवी सती ने एक यज्ञ में आत्मदाह कर लिया और इसके बाद भगवान शिव इतने गहरे शोक में डूब गए कि कहते हैं इस एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। अब होता यह है कि शिव का यही विनाशकारी शोक एक तरह से पूरे भारत में पवित्र स्थलों का एक नेटवर्क बना देता है। मान्यता है कि जहां जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठ बन गए और पावागढ़ भी उसी दिव्य कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये जो शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट है ना, यही पावागढ़ की पवित्रता का मूल है, उसकी जड़ है। ये वो जगह है जहां माना जाता है कि देवी की शक्ति आज भी वास करती है। और पावागढ़ के बारे में यह कहा जाता है कि यहां देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और बस तभी से यह भूमि हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी पौराणिक कथाएं होती हैं वो स्थानीय लोक कथाओं से जुड़ जाती हैं। और पावागढ़ की भी अपनी एक ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि नैतिकता का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। और ये सवाल हमें सीधा उस स्थानीय कहानी की ओर ले जाता है जो हमें सम्मान और उसके ना होने पर क्या अंजाम हो सकता है, इसके बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। जरा सोचिए, देवी महाकाली खुद स्वर्ग से नीचे उतरकर वहां की स्थानीय महिलाओं के साथ गरबा खेल रही हैं। ये कहानी दिखाती है कि देवी और वहां के लोगों के बीच कितना गहरा, कितना अपनापन वाला रिश्ता था। मतलब देवी सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वहां का जो स्थानीय राजा था पताई रावल, वो उनकी दिव्यता को पहचान नहीं पाया और उसने देवी के साथ कह सकते हैं अनुचित व्यवहार करने की बहुत बड़ी भूल कर दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि देवी क्रोधित हो गईं और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, जिसके बाद उसका पूरा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। ये कहानी आज भी एक बात सिखाती है कि श्रद्धा और सम्मान का दर्जा हमेशा सबसे ऊपर होता है। तो ये तो हो गई पुरानी कथाएं और किंवदंतियां। चलिए अब इनसे आगे बढ़ते हैं और उस जीती जागती आस्था की बात करते हैं जो आज इस मंदिर की धड़कन है। वो आस्था जो लाखों लोगों को यहां खींच लाती है। यहां आने वाले लाखों लोगों की आस्था बहुत गहरी है। उनका मानना है कि यहां मांगी गई कोई भी मन्नत कभी खाली नहीं जाती, वो पूरी होती है। लोग देवी को अपनी एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में देखते हैं। और हां, खास तौर पर नवरात्रि के उन 9 दिनों में तब तो यहां भक्ति और ऊर्जा का जो माहौल होता है वो बस देखने लायक होता है। लेकिन रुकिए, पावागढ़ का महत्व सिर्फ भक्तों तक ही सीमित नहीं है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इस जगह की पहचान पूरी दुनिया के लिए इतनी जरूरी बन गई है। देखिए, पावागढ़ की ना एक दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये गुजरात का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और दूसरी तरफ ये चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। सच में ये आस्था और इतिहास का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं कि आखिर कैसे पुरानी कथाएं और लोगों की जीती जागती आस्था मिलकर किसी जगह को पूरी दुनिया के लिए इतना खास बना देती हैं। पावागढ़ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि कैसे विश्वास और इतिहास जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए